नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। पुराने शहर हैदराबाद में ससुराली रिश्तेदारों में, जिनमें ससुराल भी शामिल थे, अपने दामाद को कत्ल कर दिया। हालांकि खुसर दामादों को बहुत ज़्यादा इसलिए चाहते हैं कि वो अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, मगर इस दामाद को क्यों कत्ल किया गया? इत्तला के मुताबिक इस दामाद ने अपनी साली से शादी करने की ख्वाहिश की थी। आज के माशरे में ये कोई हैरत या ताजुब की बात तो है नहीं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स का हम पर इस कदर असर है कि हमने हराम रिश्तों को जायज़ कर लिया। साली, बहनोई, देवर, भावच के रिश्ते नामहरम कहलाते हैं, मगर दूसरे मज़ाहिब के कल्चर को हमने बड़ी आसानी से कबूल कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज कई घर बिखर गए हैं, कई बहनोई सालियों को लेकर फ़रार हो चुके हैं और अक्सर घरों में तलाक़ के वाक़यात इन रिश्तों में बेतकल्लुफ़ी की वजह से हो जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर गैर इस्लामी रसूमात जैसे सांचक के मौके पर साली की जानिब से बहनोई की उंगली पकड़ना, सहेलियों के साथ मिलकर बेहुदा मजाक करना इस किस्म के गलत रिश्तों की बुनियाद है। अफसोस इस बात का है कि घर के बड़े लोग इस किस्म के बेहुदा रसूमात की हौसला अफजाई करते हैं और जो इसकी मुखालिफत करते हैं इन्हें बैकवर्ड या इलिटरेट कहा जाता है। रोशन ख्याली, आज़ादी के नाम पर बेहयाई का नतीजा रिश्तों में दरार है। इस सिलसिले में तवज्जो दी जानी चाहिए। हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने सऊदी अरब के ममलिकती वज़ीर ख़ारिजी उमूर आदिल अल जुबैर से मुलाकात की और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुक़ात और तावन पर तबादले ख्याल किया। इनके फ़रोग़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा बाहमी मफ़ाद के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबादले ख्याल किया गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर औसाफ सईद की निगरानी में सऊदी अरब से 1 लाख से ज़ायद तारिकीन और इनके रिश्तेदार जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से वहाँ रहने के लिए मजबूर थे, वंदे भारत मिशन के तहत अपने वतन वापस हुए हैं। इसी दौरान सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि तारिकीन वतन 15 सितंबर से सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। 1 जनवरी से तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। इसका दिसंबर में ऐलान किया जाएगा। उम्रे की बतदरीज बहाली का भी ऐलान किया जाएगा। JNU के साबिक स्टूडेंट उमर खालिद को UAPA कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से वाबस्ता थे। इन्होंने BJP हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शोर बेदारी में अहम रोल अदा किया। CAA के खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। अगस्त 2018 में इन पर नाकाम कातिलाना हमला हुआ था। उमर खालिद को दिल्ली फसादात के नाम पर जेल में डाला गया और दिल्ली पुलिस ने इन फसादात का तावन करने का इल्ज़ाम योगेंद्र यादव, सीताराम पिचोरी, मतीन अहमद, राहुल राय, प्रोफेसर अपूर्व आनंद जैसे सेक्युलर कायदीन का नाम भी इसमें शामिल किया। दिलचस्प और दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक बात यह है कि साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब मिस्टर रिबेरियो ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर SN श्रीवास्तव के नाम लिखे गए एक मकतूब में इनसे मुतालबा किया कि दिल्ली फसादात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। रिबेरियो ने पंजाब में दहशत गर्दी के खात्मे में अहम रोल अदा किया था। इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पुरअमन एहतजाजों के खिलाफ कार्रवाई की है और जानबूझकर उन लोगों के खिलाफ खामोशी इख्तियार की जिन्होंने इश्तियाल और नफरत अंगेज़ तकारीर करके दिल्ली फसादात की आग भड़काई थी। इनका इशारा कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की तरफ था। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर हर गोशे से मजम्मत की जा रही है। इस कार्रवाई से दिल्ली पुलिस का चेहरा और भी मसख़ हो गया है। अहले सुन्नत व जमात के मुमताज़ खतीब व आलिम हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन अबुल हक़ानी के इंतकाल पर अहले सुन्नत व जमात बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में रंज व गम की लहर पैदा हो गई। मौलाना अबुल हक़ानी आला हज़रत के सच्चे नक़ीब व तर्जुमा थे। तहफ़्फ़ुज़, नामूस रिसालत और इश्क़ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दाई और मुहाफ़िज़ थे। वो हज़ारों अहादीस के हाफ़िज़ थे। इन्हें इनके आबाई वतन लौखाना मधुबनी ज़िले में सुपुर्द लहद किया गया है। इनका इंतकाल अहले सुन्नत व जमात का नुकसान अज़ीम है। अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह के परपोते प्रिंस कौकब कदर कोरोना का शिकार होकर मौत की आगोश में पहुंचने वाले शाही ख़ानदान के पहले फ़र्द हैं। वो 87 बरस के थे। वो नवाब बरजीज़ कदर के पोतरे थे। एक इंतहाई आला तालीम याफ्ता शख्सियत थे। वो नोबेल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन के क्लासमेट थे। इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह की अदबी और सकाफ़ती खिदमत पर किताब लिखी। वाजिद अली शाह पर बनाई गई फ़िल्म शतरंज के खिलाड़ी की तैयारी में सत्यजीत राय ने इनसे काफ़ी मशवरे लिए थे। नाजरीन, अपने बच्चों को खुदारा फिल्मी या टीवी सीरियल्स के अदाकारों का फ़ैन बनने से रोकें, क्योंकि ये अदाकार मशहूर ज़रूर हैं मगर इनका किरदार शरीफाना नहीं। ड्रग्स, आवारगी, बेहयाई, बेहूदगी का कल्चर ये फैला रहे हैं। सलमान खान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक, सारा अली खान से लेकर कंगना रनौत तक
کہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہمارے بچے ان کے فین ہیں تو ان کے رائے غلط کی وہ تلخیص کرتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو اپنی تاریخ اسلام پڑھائیے۔ لڑکوں کے لیے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کی سیرت اور بہادر حکمرانوں کے عدل و انصاف کے واقعات سے انہیں واقف کروائیے۔ لڑکیوں کو ازواج مطہرات اور صحابیات کی سیرت سے واقف کروائیے۔ یہ واقعی آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔